जातीय जनगणना मुसलमानों के घर में भी कीजिए। इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए भला नहीं करेगा, अंदर ही अंदर देश को काटेगा। यहाँ पर देख रहे बिहार में वही समीकरण जोड़ के चल रहा है। क्या तुम लोग चूतिया हो यार। सुन लो मुसलमानों, छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद, चलो आओ भाईचारा निभाते हैं। एक बार फिर मस्जिद को तोड़ के यूनिवर्सिटी स्कूल बनवाते हैं। यूपी में काबा, बिहार में काबा, जब वेस्ट बंगाल में हिंदू कट रहे थे तब वो सो रही थी। एक तरफ पहलगांव वाला मामला शांत हुआ नहीं है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार का देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार का ऐसा ऐलान आता है कि जातीय जनगणना हमारे भारत में होगा। चलिए बात करने के लिए सनी हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है जो जातीय जनगणना अभी इस टाइम पर होने के लिए भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार दफ्तर में। थैंक यू। जनगणना का सबसे पहला विरोध जो किया था ना वो कांग्रेस सरकार ने किया था। गलती यहाँ ये हो जाती है ना कि प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी नहीं है। उनकी पार्टी नहीं है तो वक्फ बोर्ड का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया था। एक समय में वो लोग भी सपोर्ट करते थे। मतलब कि आप लोग अपने में लड़ते रहिए, आप लोग के चक्कर में हमारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा है। एक जगह जम्मू कश्मीर में जाति पूछ के मारा था, यहाँ सुना धर्म पूछ के मारा था। यहाँ जाति जनगणना हो रहा है, फिर से हिंदुओं को तोड़ने की बात की जा रही है। अब मैं उन सबको कोई दिक्कत नहीं, ना ओबीसी वाले को दिक्कत है, ना जनरल वाले को दिक्कत है। मैं एसटी एससी समाज के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि तुम अपना धर्म जो है बौद्ध धर्म बताओगे ना। ये लोग बौद्ध धर्म का झंडा लेके चलते हैं कि मैं बौद्ध धर्म वाले हूँ, और जब आरक्षण लेना रहता है तब आ जाते हो तुम लोग यार कि मैं हिंदू हूँ, धर्म के मैं हिंदू हूँ। क्यों तुम धर्म के हिंदू लिखते हो जी? जब कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ तो हिंदू क्यों लिखते हो? लिखो बौद्ध धर्म के हो। तो नहीं लिखेगा, लिखेगा ही नहीं। क्या लगता है कि इस टाइम पे अभी जातीय जनगणना करने का ऐलान करना कहीं तक सही था? बिल्कुल सही नहीं था। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ बीजेपी से। आप इतने पावरफुल है कि विपक्ष वाले आप पे उंगली भी उठा देते, आप उसका उंगली तोड़ सकते हैं। आपने इतनी बड़ी बात मान कैसे ली? पहली बार ऐसा है कि विपक्ष वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया। तो एक समय में वो भी तो विरोध करते थे। विपक्ष जब कांग्रेस की सरकार थी वो खुद बोलने वाली जातीय जनगणना बंद होना चाहिए। अब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज का? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? 2006 में कौन? इंदिरा गांधी ने ही बोला था जातीय जनगणना बंद होना चाहिए। अब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एक समय में संविधान का विरोध करने वाले कांग्रेस सरकार वाले ही हैं। भीमराव अम्बेडकर का विरोध करने वाले कांग्रेस सरकार वाले ही हैं। आज क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आज कि संविधान लेके रोड पे चलते चलेंगे, दिखाते चलेंगे, संविधान का मैं प्रोटेक्शन करता हूं। तो भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई किताब है पाकिस्तान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 275 पेज नंबर। इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए भला नहीं करेगा, अंदर ही अंदर देश को काटेगा। क्यों नहीं समझता है? जय भीम का नारा समझ में आता है? जय भीम का नारा क्यों लगाता है? मुसलमानों के विरोध में आप क्यों बोल रहे हैं जी? भाई किताब जी भीमराव अम्बेडकर ने बोला है, मैं क्यों नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? वेस्ट बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर तक सारे मुसलमान लोग हग मुझ के रख दिया। उसके बाद सेक्युलर हिंदू आकर बोलेंगे कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म कैसे नहीं होता है? टोपी दाढ़ी वाला धर्म बिना धर्म का है क्या? कुछ इसमें दोगले सेक्युलर टाइप के हिंदू जहीर के बच्चे लोग बोलेंगे, जानते क्या बोलेंगे? कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं मानने के लिए स्वीकार करता हूँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जिस दिन आतंकवादी इंडिया में घुस के 30 में से 29 मुसलमानों को मारेगा, एक हिंदू बाई द वे मर गया, तब मैं कहूंगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ पर देख रहे बिहार में वही समीकरण जोड़ के चल रहा है। क्या तुम लोग चूतिया हो यार। मैं यादवों को बोलना चाहता हूँ, क्या तुम चूतिया हो? एक तरफ कहते हो कि मैं गायों की सेवा करता हूँ, गायों की रक्षा करता हूँ, एक तरफ तुम मुसलमानों से सट के तुम एक रात सो रहे हो, साथे सोए रहे हो, और साथे खा रहे हो, साथे घूम रहे हो। क्या ये बोल रहे हैं? मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों बोलो? मैं क्यों बोलते हो श्री कृष्ण का वंशज है? क्यों बोलते हो श्री कृष्ण का वंशज? कैसे बोल देते हो तुम? गाय के रक्षक बोलते हो, और किसको नहीं पता है कि मुसलमान लोग गाय खाता है? किसको नहीं मालूम है ये बात? किसको नहीं मालूम है? बताइए ना हमको। अच्छा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि जिस समुदाय से आप आते हैं उसी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा गायों का तस्करी करते हैं? करवे करता है, कोई उपाय नहीं है। अपने फायदे के लिए गायों का यूज करना ये तो गलत है, गलत है ना? मेरा एक ही चीज कहना है, एक ही शायरी में बोलूंगा आप लोगों के सामने, सुनिए। ठीक है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, सुन लो मुसलमानों, छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद, चलो आओ भाईचारा निभाते हैं। एक बार फिर मस्जिद को तोड़ के यूनिवर्सिटी स्कूल बनवाते हैं। तैयार है? मतलब आप ये मस्जिद को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर भाईचारा निभाना है, राम मंदिर उसके बाप का पैसा का बन रहा था, मुसलमानों के बाप का पैसा बन रहा था। राम मंदिर के विरोध किया था, ये सब मुसलमानों का विरोध किया, समझ में आता है? कुछ साले दोगले हिंदू सेक्युलर हिंदू भी उसका विरोध कर रहे थे। अब बताइए ना, बाबर का बच्चा कभी ना अच्छा। क्या बोल रहे हैं? बार बार मैं कहता हूँ, बाबर का बच्चा कभी नहीं अच्छा।
ये तो नफरत फैलाने वाली बात हो गई नफरत कि क्या फिल्म? आप हमको काफिर बोलेगा और आप हम आपको भाई बोलेंगे हैं? काफिर सब किसमें है? हिंदू धर्म में है कि मुसलमान धर्म में है? काफिर क्यों बोलते हैं आप हमको? हम भाईचारा निभाने के लिए तैयार है, आप काफिर क्यों बोलते हैं हमको? आप भी भाई बोलिए, नहीं बोलिएगा, नहीं ना बोलिएगा। और वहां जम्मू कश्मीर में मैंने क्या देखा, कुछ दोगले टाइप के मुसलमान कैंडल लेके घूम के या मुस्कुरा रहे थे जल्लाद की औलाद की तरह। बताइए, बताइए क्या वही भाईचारा है इन लोग का? और आप देखेंगे दो चार गो दोगला चल जाएगा जम्मू कश्मीर में, पगड़ी बांध लेगा भगवा, बोलेगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जिस समय जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों का नरसंहार किया जा रहा था, उस समय कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे? ब्राह्मणों को काट के फेंक दिया गया, ब्राह्मणों को भगाया जाता, तब तुम लोग कहाँ थे? कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे बताइए? पहलगांव में जो हमला हुआ है वो लगता है कि वो पाकिस्तानी मुसलमान थे या हिंदुस्तानी मुसलमान थे? हिंदुस्तानी मुसलमान थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक उसके साथ मुसलमान भी मारा गया है। कुछ लोग कहेंगे आतंकवादी का, इसी पे बोल रहा था कि आतंकवादी का कोई धर्म, मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान जानते हैं क्यों मारा होगा, आतंकवादी उस मुसलमान को क्यों मारा होगा। वो आतंकवादी के बारे में कुछ जानता होगा, वो सबसे मिला हुआ होगा, इसीलिए आतंकवादी ने उसको भी मार दिया कि कुछ हमारे बारे में बता न दे। और क्या? सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान से हमको दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान पे हम चढ़ के टॉयलेट कर देंगे तो अफगानिस्तान में बह जाएगा। सबसे पहले इंडिया में जो दोगले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उसको भगाना बड़ा जरूरी है। सिंह राठौर का जो वीडियो है वो पाकिस्तान वाले चला रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नेहा सिंह राठौर जो है ना, जब से मार्केट में आई है, छक्कों का जो है ना धंधा खा के बैठ गई है, चौपट कर दी है। फालतू वर्ड नहीं बोले, एक महिला है, एक लड़की कैसे नहीं बोले, कैसे नहीं बोले? लिए काम कर रही है आप, क्या ऐसा काम कर दे रही है कि आपको पाकिस्तान में तारीफ कर रहे हैं, इंडिया वाले आपके मुंह पर थूक के चले जाते हैं? क्या ऐसा कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप ऐसा, बताइए ना हमको। अरे जो देश में चल रहा है करप्शन, उसके लिए आवाज उठा रही है, तो क्या गलत बोल रही है? अच्छा, जो चीजें बोली नेहा सिंह राठौर, तो उसमें क्या गलत बोली? आवाज हाँ, यूपी में का बा, बिहार में का बा, जब वेस्ट बंगाल में हिंदू कट रहे थे तो तब वो सो रही थी, काहे नहीं बोले कि वेस्ट बंगाल में का बा? ममता बुलबुल जी उनको फंडिंग कर रही थी, और क्या? ममता बुलबुल जी फंडिंग कर रही थी, और क्या? यही ना बोलिएगा। अब आप इसमें जातिवाद वाले, अरे दोगले हिंदू हो, सुनो इधर, फालतू वर्ड नहीं, फालतू वर्ड मेरे हाथ चलता है, क्यों नहीं बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ। रे सेकुलर हिंदू हो, सुनो, वेस्ट बंगाल में ना जो हिंदू कटे हैं ना, उनसे जाति नहीं पूछी थी, उनसे धर्म पूछ के मारा गया, और सारे यादवों को भी काटा गया था वहां पर, घर में घुस घुस के गायों को जला दिया गया था, घर में घुस घुस के गायों को जलाया गया था। क्यों नहीं नेहा सिंह राठौर आवाज उठाई, क्यों नहीं उठाई? वो भी तो एक हिंदू है। बाय द वे, आप जम्मू कश्मीर होती तो आपके साथ क्या होता? आपको भी कल में पढ़ा के मारता सब। अच्छा सनी, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए या फिर धर्म जातीय जनगणना? जनगणना, मैं तो भाई पीएम नहीं हूँ ना, मैं राष्ट्रपति हूँ। जातीय जनगणना हो रही, कोई बात नहीं, होने दीजिए, मत जातीय जनगणना मुसलमानों के घर में भी कीजिए। क्या पंचर बनाते हैं, कि चोली जंगिया सीते हैं, कि बम बनाते हैं? और सारे हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है, जातीय जनगणना के लिए लोग आएगा ना आपके घर पे पूछने के आप किस जाति है, बस बोलिएगा मैं हिंदू हूँ। आप बोल के तो चालू कीजिए, लोग अपने आप भाग जाएगा। बोलिए मैं हिंदू हूँ, साफ लिखवाइए मैं हिंदू हूँ।